हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम उत्तर प्रदेश पीसीए 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट एसेज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में हम लोग जीएस के साथ साथ करंट अफेयर के सेक्शन को भी कवर करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में 40-50 क्वेश्चन जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो यूपी के करंट अफेयर हो या फिर से आपके राष्ट्रीय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय हो। तो यह प्रैक्टिस सेट इसलिए भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरे साथ बने रहें। बाकी इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कुछ लोगों द्वारा कमेंट कर पूछा गया था कि पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दीजिए, जिससे कि रिवीजन करने में आसानी रहे। तो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ जो है इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से जा कर के आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बताएं, पूरे प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करें। और देखिए आप लोग का स्कोर अभी जो है कितना जा रहा है, और सेफ जोन में है या फिर नहीं है, या फिर से जो सेक्शन आप लोगों का लगे कि इस पर और ध्यान देना चाहिए, तो उस पर आप थोड़ा टाइम निकाल करके 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो भी समय हो मिले, एक्स्ट्रा मिले, उसको आप लोग वहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसके साथ साथ देखिए लास्ट समय में जो आपके फैक्ट वाले हैं, मिसलेनियस वाले, जहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, मतलब जहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन मिसलेनियस वाले जहाँ से आ जाते हैं, उसको भी सबको एक ही साथ जो है मर्ज करके, जहाँ से इंपॉर्टेंट जो जो सेक्शन आपके इंपॉर्टेंट है, वह एक वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहें। बाकी अभी जो आप रिवीजन कर रहे हैं अपने नोट्स वगैरह का, और प्रैक्टिस सेट्स जो सॉल्व कर रहे हैं उसको करते रहिए। और चाहे करंट अफेयर वाला सेक्शन हो या फिर से जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो सब आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? नॉमिनल जीडीपी वर्तमान वर्ष की कीमतों पर वर्तमान वर्ष के दौरान कुल आर्थिक उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। वास्तविक जीडीपी वर्तमान मूल्य में मूल्यांकित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर वर्तमान वर्ष उत्पादन को संदर्भित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। वास्तविक जीडीपी की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान वर्ष के मूल्यांकित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर नहीं, इसका एक आधार वर्ष होता है जिसके अकॉर्डिंग जीडीपी की गणना की जाती है। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी ये तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम वास्तविक जीडीपी की बात करें तो यह जो है आधार वर्ष के आधार पर जो है देखा जाता है कि जीडीपी में वृद्धि जो हुई है उसका दर क्या है, या फिर से जो उसका मतलब है जीडीपी में जिन भी क्षेत्र में वृद्धि हुआ है या फिर योगदान है, उनका जो योगदान है वह पिछले वित्तीय वर्ष या फिर से जो भी उसका आधार वर्ष है उसके अकॉर्डिंग कितना बढ़ा है या फिर घटा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? व्यक्तिगत आय माइनस कॉर्पोरेट कर, व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, या फिर व्यक्तिगत आय माइनस गैर कर भुगतान, या फिर व्यक्तिगत आय माइनस हस्तांतरण भुगतान। आपको बताना है प्रयोज्य आय के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रयोज्य आय जो है व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत कर भुगतान जो है इसको माइनस किया जाता है, उसके साथ साथ जो गैर कर भुगतान होता है उसको भी घटाने के बाद हमें प्रयोज्य आय प्राप्त होता है। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जन योजना पीपुल्स प्लान को तैयार किया गया था किसके द्वारा? जन योजना पीपुल्स प्लान को किसके द्वारा तैयार किया गया था? एम एन रॉय, श्रीमन नारायण अग्रवाल, जयप्रकाश नारायण, या फिर जान मथाई। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। एम एन रॉय द्वारा जन योजना को तैयार किया गया था। और कब किया गया था? 1945 में। ठीक है, 1945 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के उद्देश्य से संबंधित पंचवर्षीय योजना का अंतिम मसौदा किसने तैयार किया था? अमर्त्य सेन ने, डीपी धर ने, सुब्रमण्यम स्वामी, या फिर ए भार्गव। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डीपी धर। और इसकी अगर हम बात करें 1974, 1974 से जो आपका 79 है, जो आपका
5वां पंचवर्षीय योजना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वही गरीबी हटाओ नारा था। सॉरी, यही गरीबी हटाओ नारा जो है इसका मुख्य उद्देश्य बनाया गया था और इसका जो अंतिम मसौदा तैयार किया गया था वह डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो टेन्योर था वो कितना है वो भी याद रखिएगा, 1974 से लेकर के 79 तक इसका समय था। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास था? 7वीं, 9वीं, 11वीं या फिर 12वीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो लक्ष्य था वह तीव्र और अधिक समावेशी विकास रखा गया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से लेकर के 2012 तक था। ठीक है, 2007 से 2012। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? WTO की स्थापना मार्केस समझौते के तहत की गई थी। एंगोजी ओंकोजी इवेला WTO की महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली दूसरी महिला बनी है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अर्थात पहला सही है, दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरे की अगर हम बात करें, इसमें जो आपकी एंगोजी ओंकोजी इवेला है, यह जो है WTO का जो पदभार है यह संभालने वाली अफ्रीका की अगर हम बात करें, यह पहली महिला हैं। ठीक है, अफ्रीका की पहली महिला हैं। उसके साथ साथ यह पूरे वर्ल्ड की पहली महिला हैं जिन्हें WTO का कह सकते हैं निदेशक या फिर से महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, यह जो है पहली महिला है, उसके साथ साथ पहली अफ्रीकन महिला भी हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, पहला सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? संपत्ति, प्रतिभूति लेन देन, सीमा शुल्क या फिर कॉर्पोरेट टैक्स? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमा शुल्क है जो है यह भारत में प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी संपत्ति कर, प्रतिभूति लेन देन पर कर और कॉर्पोरेट टैक्स, यह तीनों जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के बारे में कौन सा कथन सही है? यह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती है, यह भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है, NBFC के जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है, सभी विकल्प आपका सही है। ठीक है, NBFC के बारे में सभी विकल्प सही हैं। यह मांग NBFC जो होती हैं यह जमा के रूप में जो है स्वीकार नहीं कर सकती हैं। ठीक है, NBFC मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती हैं, उसके साथ साथ यह भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होती हैं। ठीक है, और NBFC जो है यह जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा की सुविधा भी उपलब्ध नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर वह भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है तो बीमा सुविधा कहाँ से उपलब्ध करा पाएंगी। ठीक है, तो सभी विकल्प NBFC के बारे में सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आरक्षित नगद निधि अनुपात CRR के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? CRR के बारे में कौन सा, जो कैश रिजर्व रेशियो है, इसके बारे में कौन सा विकल्प गलत है? इसकी गणना निवल मांग और मियादी देयता के आधार पर दैनिक रूप से की जाती है। इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत परिभाषित किया गया है। इसे केवल नगद रूप में रखा जाता है और इसकी कोई न्यूनतम और अधिकतम सीमा नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत परिभाषित किया गया है, ये आपका गलत है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, इसे रिजर्व बैंक RBI अधिनियम 1934 के अंतर्गत परिभाषित किया गया। ठीक है, बाकी यह कोई म्यूचुअल फंड या फिर से कह सकते हैं कि शेयर मार्केट से संबंधित नहीं है जिसे सेबी नियंत्रित करेगा। ठीक है, सेबी की अगर हम बात करें, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यह मुख्य रूप से जो आपकी शेयरों की खरीद बिक्री है या कह सकते हैं कि शेयर मार्केट को नियंत्रित करने का कार्य सेबी करती है। ठीक है, और यह जो CRR का गणना किया जाता है या फिर से इसका निर्धारण किया जाता है, यह RBI द्वारा किया जाता है और इसका लिए जो प्रावधान किया गया RBI एक्ट 1934 में किया गया। ठीक है, तो बी जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसे पहली बार 1950 से 51 में जारी किया गया था और यह आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही है। आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो सबसे पहले 1950 से 51 में जारी किया गया था और इसे आर्थिक कार्य विभाग या आर्थिक कार्य मंत्रालय द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, दोनों विकल्प आपका आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। मात्रात्मक सुलभता का संबंध किससे है?
व्यक्तिगत आयकर से, तरलता संकट प्रबंधन से, संपत्ति प्रबंधन से या फिर कार्बन टैक्स से। मात्रात्मक सुलभता किससे संबंधित है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, मात्रात्मक सुलभता जो है तरलता संकट प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, तरलता संकट प्रबंधन से। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्राथमिक बाजार के बारे में कौन सा कथन सही है? मौजूदा प्रतिभूतियों का कारोबार इस बाजार में किया जाता है, या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है, या प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से नई प्रतिभूतियां जारी करने की अनुमति देता है, और यह प्रतिभूतियों की कीमत बाजार तंत्र का निर्धारण करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यह प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से नई प्रतिभूति जारी करने की अनुमति देता है। ठीक है, जो प्राथमिक बाजार है जिसमें कोई भी, प्राथमिक बाजार के अंतर्गत जिसमें कोई भी कंपनी पहली बार जब शेयर मार्केट में लिस्टिंग होती है, जब वो प्राथमिक बाजार के अंत की बात जो है, ठीक है, तो यह अपनी प्रतिभूति जारी करने की उन जो कंपनी है या वह जो संस्थान है उसे अपनी पहली प्रतिभूति जारी करने की अनुमति देती है, और वह प्रतिभूति जो आती है आईपीओ के माध्यम से आती है। ठीक है, आईपीओ के माध्यम से। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का गठन कब किया गया था? 2002, 2009, 2006 या फिर 2008? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का गठन 2009 में किया गया था। 2009 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था, और 18 से 40 वर्ष की आयु के वे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की, इसकी शुरुआत जो है 2015 नहीं बल्कि 2019 मार्च 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की। दूसरा सही है, पहला गलत है। श्रम सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया था कब? श्रम सुविधा पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था? 2011, 16, 19 या फिर 14? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 2014 में श्रम सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ रेलवे जोन दिए गए हैं और उसका मुख्यालय कहाँ पे है उससे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ है उससे सम्मिलित करना है। बात करें अगर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है यह जो है आपके मुंबई में है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में। उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है यह आपके नई दिल्ली में है, और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। ठीक है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 2143। ऑप्शन बी 2143। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग जिन नगरों को जोड़ता है, कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? NH2 दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है, NH3 आगरा से मुंबई को, NH6 जो है या दिल्ली को मुंबई से, और NH9 पुणे को मछलीपट्टनम से। कौन सा विकल्प इसमें से सुमेलित नहीं है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। NH6 दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगर NH6 की, तो यह हजीरा को कोलकाता से जोड़ता है, न कि दिल्ली को मुंबई से। ठीक है, NH6 जो है यह हजीरा को कोलकाता से जोड़ता है। ठीक है, सी गलत है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन संगठन विश्व बैंक के समूह का भाग नहीं है? कौन सा संगठन जो है विश्व बैंक के समूह का भाग है यह बताना है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, या फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। कूट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जिसे IDA कहा जाता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट जो ICSID, और बहुपक्षीय निवेश गारंटी जिसे मीगा कहा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जिसे IFC कहा जाता है। ठीक है, और विश्व बैंक के समूह के भाग की अगर हम बात करें तो यह जो है विश्व बैंक के समूह के भाग की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, निवेश विवाद के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीका, और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC।
यह सभी जो हैं मिल करके एक विश्व बैंक के समूह का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो यह सभी जो हैं विश्व बैंक के समूह के भाग हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी विकल्प आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और इसका जो गठन किया गया था, स्थापना किया गया था 1971 में। 1971 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनाग्नि सप्ताह कब मनाया गया? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो वनाग्नि सप्ताह मनाया गया है, कब मनाया गया था यह बताना है। देखिए फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनाग्नि सप्ताह, वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क का विकास कहाँ किया जा रहा है? देखिए ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल डिवाइस पार्क का विकास किया जा रहा है, ठीक है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है। और यह जो है यमुना एक्सप्रेसवे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके द्वारा इसका विकास किया जा रहा है। और यह जो पार्क है ग्रेटर नोएडा वाले क्षेत्र में किया जाएगा, ठीक, ग्रेटर नोएडा वाले क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े एक दिवसीय चुनाव संपन्न हुए हैं, कहाँ पे? सबसे बड़े एक दिवसीय चुनाव कहाँ संपन्न कराए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इंडोनेशिया में। तो ऑप्शन सही है। कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो उद्घाटन है वो बिहार में किया गया, ठीक है। कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है बिहार में, ठीक, बिहार में जो है इसका उद्घाटन किया गया। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 20 का सही है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया गया था। कठपुतली राजस्थान की छाया कठपुतली कला है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा जो है गलत है, ठीक है। पहला सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो गलत है। और दूसरे की अगर हम बात करें, यह जो है राजस्थान कठपुतली का नहीं है, ठीक है। राजस्थान कठपुतली का जो भाग है वो नहीं है, ठीक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसे अगस्त 2017 में प्रारंभ किया गया था और इसके तहत लाभार्थी के लिए अनुदान अप्रैल 2024 से 25,000 रुपये कर दिया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए लाभार्थियों को जो पहले दिया जाता था पैसा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पहले 15,000 रुपये दिया जाता था, जिसको बढ़ा करके 25,000 रुपये कर दिया गया है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2017 नहीं बल्कि 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस बैंक को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है? देखिए यह पुरस्कार जो है साउथ इंडिया बैंक को दिया गया है। साउथ इंडिया बैंक को यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली 5 सितारा ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च करेगा? यमन, इजराइल, सऊदी अरेबिया या फिर मिस्र? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरेबिया द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इसकी शुरुआत की जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में सालहेर और सिवनेरी किले चर्चा में रहे हैं, यह किस राज्य में स्थित है? सालहेर और सिवनेरी किले जो चर्चा में थे किस राज्य में स्थित है यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दोनों जो है महाराष्ट्र में, दोनों महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? देखिए इसका जो खिताब है एरिना सबलंका द्वारा यह खिताब जीता गया था, ठीक है। एरिना सबलंका द्वारा यह खिताब जीता गया था ऑस्ट्रेलिया 2024 में महिला एकल का खिताब। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लैगनार स्पोर्ट किट योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। तमिलनाडु सरकार द्वारा, जिसके अंतर्गत विद्यालय स्तर पर ही यह जो किट है यह प्रोवाइड कराया जाएगा बच्चों को, जिससे कि खेल जागरूकता के साथ साथ उनकी जो एक क्यूरोसिटी के साथ साथ इंटरेस्ट जो है खेलों में बढ़ाना, विभिन्न खेलों के प्रति बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाना, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। थनथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरला? देखिए इसकी अगर हम बात करें, थनथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। देखिए इसमें पेरियार आया तो हो सकता है कि आप लोगों को लगे केरल में है, लेकिन यह थनथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। और यह जो है अगर हम बात करें
यह 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको घोषित किया गया है, ठीक है, तमिलनाडु का। और मुख्य रूप से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का यह एक पार्ट है, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक या भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे था? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी? देखिए इसमें अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत भारत 93वें स्थान पे था, ठीक है, 93 नंबर पे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में बिहार विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2024 की थीम क्या है? विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2024 की थीम क्या है? देखिए इसकी जो थीम थी वह बीट लेप्रोसी थी। ऑप्शन ए हो जाएगा, बीट लेप्रोसी या इसकी थीम थी विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2024 की। ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, प्रत्येक वर्ष जो है जनवरी महीने में यह मनाया जाता है, ठीक। कब? 30 जनवरी को। ऑप्शन ए हो जाएगा। फरवरी 2024 में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में CARES वेब पोर्टल चर्चा में था, या किस वजह से चर्चा में था? कह सकते हैं कि किस क्षेत्र से संबंधित है यह बताना है। पेट्रोलियम, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, कोयला या फिर कृषि। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, या कोयला क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, कोयला क्षेत्र से यह संबंधित है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नीतीश उपकरण लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार सरकार द्वारा, ठीक है, बिहार सरकार द्वारा नीतीश उपकरण लॉन्च किया गया, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडिया एनर्जी वीक 2024 आयोजित किया गया है किस राज्य में? किस राज्य में के किस शहर में इसका आयोजन किया गया था बताना है। पुणे, हैदराबाद, गोवा या फिर चेन्नई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा में इसका आयोजन हुआ था इंडिया एनर्जी वीक 2024 का, ठीक। और इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन सी। माँ कामाख्या दिव्य परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? माँ कामाख्या दिव्य परियोजना का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या फिर असम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, असम राज्य से संबंधित है यह परियोजना, ठीक। ऑप्शन डी हो जाएगा। सदा तनसीक भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इंडोनेशिया, सऊदी अरब, इराक या फिर श्रीलंका। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह भारत और सऊदी अरेबिया के बीच किया जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर या फिर लाल कृष्ण आडवाणी। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी लोगों को दिया गया, ठीक है। इन सभी लोगों को भारत रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया, जिसमें से PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर, इन तीनों लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी को जिंदा रहते हुए ही यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI निम्नलिखित में से किस देश में लॉन्च किया गया? श्रीलंका, मॉरिशस, मिस्र या फिर ए और बी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका और मॉरिशस, इन दोनों जगहों पर या दोनों देशों में जो है UPI लॉन्च किया गया, ठीक। ऑप्शन डी। हाल ही में पुरुलिया छऊ लोक नृत्य चर्चा में रहा, यह किस राज्य से संबंधित है? पुरुलिया छऊ नृत्य जो है केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही है। निम्नलिखित में से किसने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? किसके द्वारा यह पुरस्कार जीता गया था? अश्विनी पोनप्पा, ज्वाला गुट्टा, PV सिंधु या फिर अनमोल खराव। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्वाला गुट्टा द्वारा एशिया टीम चैंपियनशिप, जो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 है, इसमें स्वर्ण पदक जीता गया था, ठीक है, गोल्ड जीता गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए कूट के हिसाब से आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। इसमें संयुक्त रूप से PV सिंधु, देखिए संयुक्त रूप से PV सिंधु और अनमोल खराब द्वारा जीता गया था, ठीक है। अनमोल संयुक्त रूप से इन लोगों ने जीता था, ठीक। सॉरी ये ज्वाला गुट्टा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, तीनों चार PV सिंधु और अनमोल खराब। ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से किस देश ने गोवटेक पुरस्कार 2024 जीता है? भारत, नेपाल, श्रीलंका या फिर थाईलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है, गोवटेक पुरस्कार 2024। ऑप्शन ए।
67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट AIPDM उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में इसका आयोजन किया गया था? वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ या फिर प्रयागराज? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है? केंद्र और राज्य का विधायी अंग, सभी स्थानीय प्राधिकरण, सांविधिक प्राधिकरण या फिर गैर सांविधिक प्राधिकरण? इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत यह सभी आता है। केंद्र और राज्य का जो विधायी अंग है, सभी स्थानीय प्राधिकरण, सांविधिक और गैर सांविधिक प्राधिकरण, ये सभी जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। KT शाह का प्रसिद्ध उद्धरण, एक चेक जो बैंक में है जिसका भुगतान बैंक के संसाधनों की अनुमति पर निर्भर करता है, यह किसके बारे में इन्होंने जो है कटाक्ष किया था? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशकता तो या फिर मौलिक कर्तव्य? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में इन्होंने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंकों की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित की परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित नहीं है। किसका, कौन जो है नहीं है? भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राज्यसभा के सभापति या फिर भारत का महान न्यायवादी? कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारत के महान्यायवादी को जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं उसका प्रावधान दूसरे अनुसूची में नहीं किया गया। ठीक है, बाकी भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्यसभा के सभापति, इन्हें जो वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं इसका उल्लेख जो है दूसरे अनुसूची में किया गया है, या कह सकते हैं कि दूसरी अनुसूची के अंतर्गत तहत प्राप्त होता है। बाकी महान्यायवादी को जो वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं कि महान्यायवादी को कितने वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कौन सा विकल्प सही है? किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दूसरा सही है, पहला जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो है किसी भी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति उस राज्य के मतलब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना संविधान निरर्थक है कहा था? 368, 32, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 21 या फिर 19? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा यह बात की गई थी। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। उच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित नहीं है? न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, प्रशासनिक व्यय या फिर न्यायाधीशों का पेंशन? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायाधीशों का पेंशन। यह जो है उच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन सा व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? ठीक है, इसमें देखिए न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय, यह सभी जो है राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। लेकिन न्यायाधीशों का जो पेंशन होता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का जो पेंशन है वह केंद्र की संचित निधि पर से दिया जाता है। ठीक है, केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है, न कि राज्यों की। ठीक, क्योंकि हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है वह एक से अधिक राज्यों में अपनी सेवाएं देता है। ठीक है, एक से अधिक राज्य में जो है उस न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है, और किस राज्य द्वारा उसका पेंशन दिया जाएगा अगर ये होने लगे तो फिर विवाद हो जाएगा। इसलिए जो है न्यायाधीश का जो पेंशन है हाई कोर्ट के या केंद्र द्वारा दिया जाता है, जबकि वेतन और भत्ते जिस समय जिस राज्य का वह जिस राज्य के हाई कोर्ट का न्यायाधीश है उस राज्य द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में जनहित याचिका प्रावधानों के लिए, भारत में जनहित याचिका प्रावधानों को लिया गया है किस देश से? किस देश से लिया गया था? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, जो जनहित याचिका है भारत में अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ठीक है, अमेरिका के संविधान या अमेरिका के न्यायशास्त्र से लिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। संसद और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक दबाव समूह नहीं है? व्यवसायिक समूह, ट्रेड यूनियन, कृषि समूह या फिर स्वयं सहायता समूह? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वयं सहायता समूह। यह ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जो वित्तीय क्षेत्र या कह सकते हैं कि उत्पादन से संबंधित जो है, ठीक है, कार्य करते हैं। बाकी ट्रेड यूनियन हो गया, व्यवसायिक समूह और कृषि समूह, ये सभी जो है भारत में दबाव समूह है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड से संबंधित है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 18? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20। इसमें दोहरे दंड की मनाही की गई है। ठीक है, दोहरे दंड की मनाही की गई है। देखिए, इसमें अगर दोहरे दंड की मनाही की हम बात करें तो आपराधिक के अंतर्गत जो है दोहरे दंड की मनाही है, लेकिन दीवानी के अंतर्गत जो है, सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत जो है दोहरा दंड दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि एक ही अपराध के लिए पहले 4 वर्ष की सज़ा दी जाए, उसके बाद फिर जो है इसे 4 वर्ष की सज़ा दी जाए, ऐसा नहीं होगा, दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो है जो सिविल प्रक्रिया के तहत जो है दोहरा दंड हो सकता है। ठीक है, जैसे कि इसमें हो सकता है कि दोहरे दंड के अंतर्गत इस व्यक्ति को जो सरकारी सेवा में कार्यरत है 4 वर्ष की सज़ा भी हो और इसकी नौकरी भी चली जाए। ठीक है, तो यह दोहरा दंड हो गया। तो सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत जो है दिया जा सकता है, लेकिन आपराधिक में नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एक विदेशी नागरिक निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का हकदार है? धर्म के आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर जो है क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्म और आचरण के प्रसार की स्वतंत्रता। ठीक, धर्म और आचरण के प्रसार की स्वतंत्रता। इसकी अगर हम बात करें, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यह जो है किसी विदेशी नागरिक को अधिकार प्राप्त होगा। बाकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है यह किसी नागरिक को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, किसी नागरिक को प्राप्त नहीं होगा। तो यह जो है आपका ये सही हो जाएगा। और भारत में अगर हम बात करें, भारत में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 14, 19, 29 और 30। ठीक है, यह अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। 14 और ये 15 भी है। ठीक है, अनुच्छेद 14, 15, 19, 29, 30, यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जबकि धर्म, आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता यह जो है भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अधिनियम सही सुमिलित नहीं है? खान अधिनियम 1952 में आया था, प्रशिक्षु अधिनियम 1961, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 और मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1976। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम। मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1976 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम जो है यह गलत है। बाकी जो विकल्प है वो सभी आपके सही हैं। ठीक है, बाकी जो विकल्प है वो सभी आपके सही हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन डी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का हिस्सा है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित और विधान परिषद के मनोनीत। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि से संबंधित है? अनुच्छेद 265 सब क्लोज ए, सब क्लोज फर्स्ट, या फिर अनुच्छेद 266 सब क्लोज फर्स्ट, अनुच्छेद 267 ए, या फिर अनुच्छेद 268 सब क्लोज फर्स्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 266 सब क्लोज फर्स्ट, ऑप्शन बी। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या जो है 30 होती है और यह सभी सदस्य जो है लोकसभा से लिए जाते हैं। ठीक, सभी सदस्य रोज लोकसभा से लिए जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित प्रावधान सही सुमिलित नहीं है? अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 72 क्षमादान देने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 43 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986, 87, 88 या फिर 89? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1989 में, ऑप्शन डी। वित्त आयोग के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों को कैसे वितरित किया जाए इस पर सिफारिश करती है और यह अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वित्त आयोग के बारे में सही है, ऑप्शन सी। भारत के चुनाव आयोग को पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था? स्टार्टिंग में जो चुनाव आयोग है एकल सदस्यीय के रूप में काम कर रहा था, लेकिन 1989 से जो है चुनाव आयोग को एकल सदस्यीय को छोड़ करके बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। परमहंस मंडली की स्थापना कब की गई थी? परमहंस मंडली का स्थापना कब किया गया था? देखिए, इसका जो स्थापना है वह हुआ था 1849 में। 1849 महाराष्ट्र में परमहंस मंडली का स्थापना हुआ था। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 1893 में धर्म संसद आयोजित किया गया था कहाँ पे? अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या फिर चीन? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका में। अमेरिका में, और अमेरिका के शिकागो में जो है इसका आयोजन हुआ था धर्म सभा का, जिसमें भारत का नेतृत्व विवेकानंद द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। देव समाज की स्थापना किसने की थी? देव समाज की स्थापना जो है शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। धर्म सभा की स्थापना जो है राधाकांत देव ने। राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत तुलसीराम ने की थी। और अरुविपुरम और आंदोलन की शुरुआत जो है नारायण गुरु। ठीक है, अरुविपुरम आंदोलन की शुरुआत नारायण गुरु ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यह सही हो जाएगा। ठीक, और इसमें देव समाज की स्थापना अगर हम बात करें 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा देव समाज का स्थापना किया गया था। ठीक, और उसके बाद अगर धर्म सभा की हम बात करें, धर्म सभा की यह स्थापना जो है राधाकांत देव द्वारा 1830 में धर्म सभा का स्थापना किया गया था। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना जो है यह किया गया था 1861 में राधा स्वामी सत्संग, और कहाँ पे? आगरा वाले में क्षेत्र से, या कह सकते हैं कि आगरा से। ठीक, और अरुविपुरम आंदोलन की अगर हम बात करें, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1856 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका शुरुआत जो मुख्य रूप से किया गया था नारायण गुरु द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, देखिए ये जो धर्म सभाएं हैं इनकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी और किस वर्ष में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसके ईयर से जो है मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन बन जाए। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत दिया था? एयूम, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? किसके द्वारा सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। और इन्होंने जो है अपनी किताब अनहैप्पी इंडिया में जो है इसका उल्लेख किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। कामागाटा मारू घटना निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया था? कामागाटा मारू घटना ने किस राज्य में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब में। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसके ज़्यादातर जो सदस्य हैं, जिसमें जो निवासी थे, मतलब नागरिक थे, यात्री थे, वह सभी पंजाब से थे। ज़्यादातर नागरिक जो है पंजाब के थे लोग। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तारीख़ फ़रिश्ता जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है? मोहम्मद कासिम हिंदू शाह द्वारा, साकी मुस्तैद खां, मोहम्मद हाशिम या फिर भीमसेन बुरहानपुरी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कासिम हिंदू शाह द्वारा तारीख़ फ़रिश्ता की रचना की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने होम रूल लीग की शुरुआत की थी? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय या फिर सुभाष चंद्र बोस? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। वहाबी आंदोलन की नींव किसने रखी थी? सैयद अहमद, अब्दुल वहाब, शाह वलीउल्लाह या फिर अब्दुल गफ्फार? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद अहमद। ठीक है, सैयद अहमद द्वारा
सैयद अहमद बरेलवी द्वारा वहाबी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। देखिए, टिट्टू मीर, इन्होंने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? टिट्टू मीर द्वारा नारकेल बेरिया विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। करम शाह जो है, इन्होंने पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था। चक्र बिसोई ने खोड़ विद्रोह का, और टामा सोरा ने कोया विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, टामा सोया ने कोरा विद्रोह का। तो इसमें अगर हम नरकेल बेरिया विद्रोह की बात करें, यह आपका 1782 से लेकर के 1813 तक यह रह के कुछ समय अंतराल के बाद जो है यह विद्रोह होता रहा था। ठीक है, और करम शाह द्वारा जो विद्रोह किया गया था, पागलपंथी विद्रोह, इसकी शुरुआत जो हुई थी यह मुख्य रूप से केरल वाले क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, करम शाह ने यह मुख्य रूप से पागलपंथी विद्रोह की इन्होंने शुरुआत की थी। चक्र बिसोई द्वारा जो खोड़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी, यह हुआ था आपका 1837 से लेकर के 1856 ईस्वी तक ये भी चलता रहा था। ठीक है, और टोमा सोरा विद्रोह की अगर हम बात करें, टोमा सोरा विद्रोह जो हुआ था, टोमा सोरा विद्रोह जो हुआ था यह आपका 1879 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिला संगठनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिला संगठनों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? रमाबाई रनाडे ने लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। पंडित रमाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज का स्थापना किया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन कब किया गया था या किसके नेतृत्व में किया गया था? देखिए, इसका जो गठन है दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही है। बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जोनाथन डक्कन ने किया था, और कब किया था? 1791 में। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। रैले आयोग का गठन कब किया गया था? रैले आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए, रैले आयोग का जो गठन है 1902 में रैले आयोग का गठन किया गया था। मुख्य रूप से शिक्षा में सुधार के लिए जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मोपला विद्रोह के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? मोपला मालाबार क्षेत्र में रहने वाले हिंदू काश्तकार थे, जहां पर अधिकांश जमींदार मुस्लिम थे। मोपला काश्तकारों को काश्तकार जमींदार संबंधों को विनियमित करने वाले सरकारी कानून के लिए स्थानीय कांग्रेस निकाय की मांग से विशेष रूप से प्रोत्साहन किया गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दूसरा सही, पहला गलत है। मोपला मालाबार क्षेत्र में रहने वाले हिंदू काश्तकार थे, जहाँ अधिकांश जमींदार, यह गलत है। ठीक है, वहाँ पे जो जमींदार थे वह हिंदू थे और जो काश्तकार थे वह मुस्लिम थे। ठीक है, मोपला में जो मोपला विद्रोह हुआ था वहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस काल को ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र युग या फिर लौह युग? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्र युग को, ऑप्शन सी। धौलावीरा कादिर, धौलावीरा कादिर द्वीप पर अवस्थित है, जो कि किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा की अगर हम बात करें, यह है आपके गुजरात में है, ऑप्शन बी। एक प्राचीन स्थल बसाड़ किस राज्य में स्थित है? बसाड़ जो है यह बिहार में है। ठीक है, ऑप्शन सी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान दक्षिण उड़ीसा में किस राजवंश को प्रमुखता मिली थी? काकतीय, माथरस या फिर वशिष्ठ या फिर बी और सी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसमें काकतीय और माथरस दोनों वंशों को जो है प्रमुखता मिली थी। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के किस क्षेत्र में आनंद से संबंधित वंश के शासन का प्रमाण मिला है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी दक्कन क्षेत्र में इसका प्रमाण मिला है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य गुप्त राजनीति के महत्व पर प्रकाश डालता है? इलाहाबाद भीतरी या फिर सारनाथ? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख के साथ साथ जो भीतरी स्तंभ लेख है, इन दोनों से हमें गुप्त राजनीति या गुप्त राजवंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशिन द्वितीय के एहोल शिलालेख में निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख किया गया है? विष्णु, शिव, जितेंद्र या फिर ब्रह्मा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका
ऑप्शन सी जिनेंद्र, ठीक है, जिनेंद्र का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक, ऑप्शन सी। 1469 से लेकर के 1474 के दौरान कौन सा यात्री बीदर के व्यापार के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान किया था? यह जो है निकितीन ने, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा निकितीन। विजयनगर में राजनीतिक संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी यहाँ का जो नायंकर प्रणाली थी, ठीक है, नायंकर प्रणाली, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1327 से 1328 में देवगिरी के संबंध में मोहम्मद तुगलक के निर्णय का उद्देश्य क्या था? एक सैन्य चौकी की स्थापना, व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना, एक दूसरा प्रशासनिक केंद्र बनाना, या फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा सांस्कृतिक, मतलब राजधानी परिवर्तन किया गया था देवगिरी से, देवगिरी, ठीक है, दौलताबाद, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक। किस संत ने ज्ञानेश्वर और अभंग लिख करके महाराष्ट्र में भक्ति विचारधारा का सूत्रपात किया था? किस संत द्वारा लिखा गया था? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञानेश्वर द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट टूबकल जो है एटलस की सर्वोच्च चोटी है, ऑप्शन बी। वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। मसाई जनजाति कहाँ पे निवास करती है? मसाई जनजाति की अगर हम बात करें, यह मुख्य रूप से केन्या में पाई जाती है। हौसा जनजाति जो है यह नाइजीरिया में निवास करती है। माओरी न्यूजीलैंड, और बेडोइन जनजाति जो है अरब प्रायद्वीप में निवास करती है, ठीक है, अरब क्षेत्र में। तो कौन इसका विकल्प जो है 2 1 4 3, ऑप्शन सी हो जाएगा 2 1 4 3। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल संबंधित महासागरीय ठंडी धारा से सही सुमेलित नहीं है? सहारा मरुस्थल कनारी धारा, नामीबा मरुस्थल वेगुला धारा, आटाकामा मरुस्थल पेरू जल धारा, और पेंटागोनिया मरुस्थल लेब्राडोर धारा। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पेंटागोनिया मरुस्थल लेब्राडोर, यह गलत है, ठीक है। पेंटागोनिया मरुस्थल जो है यह आंतरिक क्षेत्र में स्थित है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु को कोष्ण शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत के रूप में जाना जाता है? चीन तुल्य जलवायु, ब्रिटिश, भूमध्य सागर, या फिर लॉरेंटियन प्रकार की जलवायु। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय जलवायु को, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन है? फॉन, खमसीन, मिस्ट्रल, या फिर नॉर्वेस्टर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, मिस्ट्रल। मिस्ट्रल जो है एक ठंडी स्थानीय पवन है, ऑप्शन सी। जोहोर जलडमरुमध्य निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच स्थित है? जोहोर जलडमरुमध्य किन 2 देशों के बीच में है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है, मलेशिया और सिंगापुर के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। कुछ घास के मैदान दिए गए हैं और ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, और देश दिया गया है। कौन सा घास का मैदान कहाँ पे है ये आपको बताना है। देखिए प्रियरी जो है यह मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है। पम्पास की अगर हम बात करें अर्जेंटीना, और डाउन्स जो है यह ऑस्ट्रेलिया, और पुछताछ हंगरी। सही आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, ऑप्शन डी। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा है किस जल संधि द्वारा? भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से किस जल संधि द्वारा जुड़ा है यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, भूमध्य सागर जिब्राल्टर जल संधि से अटलांटिक महासागर से जुड़ता है, ठीक है, ऑप्शन भी हो जाएगा। इंद्रावती और प्राणहिता किसकी सहायक नदियाँ हैं? इंद्रावती और प्राणहिता किसकी सहायक नदी हैं यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, इंद्रावती और प्राणहिता, ठीक। यमुना नदी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? या गंगा नदी की दाहिने तट वाली सहायक नदी है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है यमुना के बारे में सही है। यमुना जो है गंगा की दाहिने तट की सहायक नदी है और सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना की जो सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यह सभी जो है यमुना की सहायक नदी है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नीला कुरिंजी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में बहुतायत पाया जाता है? नील कुरिंजी किस राष्ट्रीय उद्यान में बहुतायत पाया जाता है? बांदीपुर, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी, या फिर श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, किस में पाया जाता है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नोंग खनम नदी द्वीप, उमानंद नदी द्वीप, माजुली, या फिर बोर्नियो।
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी माजुली, जो गंगा ब्रह्मपुत्रा के दोआब वाले क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा राज्य सही सम्मिलित नहीं है? जलेपला है सिक्किम में, नीति है जम्मू कश्मीर में, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में और माना जो है यह आपके उत्तराखंड में। देखिए यह जो है आपको कहीं कहीं माणा देखने को मिलेगा, कहीं कहीं माना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह दोनों एक ही है। ठीक, बाकी इसकी अगर हम बात करें, इसका जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति दर्रा या जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग एशिया की सबसे लंबी द्विमार्गी जो है सुरंग है? बनिहाल काजीरंगा टनल, जवाहर टनल और नंदनी टनल या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। और इसकी अगर हम बात करें इसके बारे में, इसकी जो लंबाई है 9 किलोमीटर है। ठीक है, श्यामा टनल की लंबाई 9 किलोमीटर है। ठीक, जो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम NAIP चरण फर्स्ट का शुभारंभ कब किया गया था? इसकी शुरुआत जो की गई थी कब की गई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा 2019-20 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए। और यह जो शुरुआत है गोकुल मिशन के तहत किया गया था, गोकुल मिशन के तहत। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा GI उत्पाद उत्तर प्रदेश के मतलब जिले से संबंधित नहीं है? कालपी में हस्त निर्मित कागज, महोबा में गौरा पत्थर हस्तशिल्प, संभल में हॉर्न क्राफ्ट और वाराणसी में गृहसज्जा। कौन सा विकल्प जो है गलत है? कौन सा विकल्प इसका गलत होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी का गृहसज्जा। यह गलत है। ठीक है, वाराणसी का गृहसज्जा नहीं है। ठीक, बाकी तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। बाकी तीनों विकल्प जो है यह आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो बारदोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। और बारदोली सत्याग्रह यह घटना जो है 1928, यह विद्रोह जो है यह आंदोलन 1928 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अवध क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? जोगिनी, नटवारी, बहुरूपिया या फिर सुराही। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नटवारी। यह अवध क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। बाकी जोगिनी, बहुरूपिया और सुराही यह सभी अवध क्षेत्र के लोक नृत्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संयंत्र परमाणु आधारित है? नरौरा, दादरी, टांडा या फिर ऊंचाहार। इसका सही आंसर ऑप्शन है नरौरा। नरौरा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ खनिज उत्पाद दिए गए हैं और स्थान दिया गया, कौन खनिज जो है किस स्थान पर मुख्य रूप से पाया जाता है, उसका उत्पादन होता है, या उससे आपको सम्मिलित करना है। सिलिका रेत, सिलिका रेत जो पाया जाता है प्रयागराज में, और फेल्सपार जो है झांसी में, बॉक्साइट मुख्य रूप से बांदा में, और एंडोलूसाइट, कैलासाइट ये जो है मिजोरम में। इसका सही आंसर 3, 1, 2, 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। उत्तर प्रदेश बजट 23-24 के संदर्भ में 21-22 में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वह कितना रहा था, यह बताना है। बजट 2023-24 में कृषि क्षेत्र का योगदान उत्तर प्रदेश में जो था यह है 28% था। ठीक, रबी मौसम 23-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित किया गया था, देखिए अभी तो नया MSP आ चुका है न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए इसका जो है 2125 रुपया था। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित करने की बात की गई है? इसका जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है वो आगरा में खोला जाएगा। आगरा में। दीदी कैफ़े के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इस कैफ़े के संचालन को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा और इसे सभी सरकारी निजी कार्यालयों में खोला जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। दूसरा जो है यह गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, ये जो खोला गया है यह सुप्रीम कोर्ट के परिसर में खोला गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट परिसर में। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? स्थानीय शिल्प कौशल का संरक्षण और विकास करना, आय और स्थानीय रोजगार में वृद्धि करना, उत्पाद की गुणवत्ता और कौशल विकास में सुधार करना, या फिर उपरोक्त में से सभी। देखिए उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम जो है
यह सभी लक्ष्य है, ठीक है, यह सभी लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी इसका सही है। दिव्य अयोध्या के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप है। यह प्रमुख स्थलों, मंदिरों, मठों और ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंचने में मदद करेगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधातु के बारे में सही है? इसमें चमक होती है, या बहुत कठोर होता है, या बहुत लचीला होता है, या अधातु वर्धनीय होता है? अधातु वर्धनीय नहीं होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यही सही है, ठीक है। निम्नलिखित धातुओं पर विचार कीजिए, उन्हें क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। कॉपर, सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, इन्हें क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, सबसे अधिक क्रियाशीलता के आधार पर न्यूनतम से अधिकतम, ठीक है, तो सबसे कम क्रियाशील जो है वह आपका कॉपर है, सबसे कम क्रियाशील। इससे ज़्यादा क्रियाशील जो है एल्यूमिनियम है, उसके बाद मैग्नीशियम, सोडियम, मतलब सबसे अधिक क्रियाशील है सोडियम, दूसरे नंबर पर क्रियाशील धातु है मैग्नीशियम, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम और कॉपर लास्ट में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सोल्डर का घटक है? कौन धातु जो है सोल्डर, टीन, सीसा, जिंक या फिर ए और बी? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टीन और सीसा के मिश्रण सोल्डर के रूप में उपयोग होता है। ग्रेफाइट के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह चिकना, फिसलदार, नरम और क्रिस्टलीय ठोस है। यह गर्मी और बिजली का अच्छा संवाहक होता है। यह पारदर्शी और इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। यह हीरे की तुलना में अधिक रासायनिक रूप से प्रतिक्रियाशील होता है। कौन सा इसमें से गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह पारदर्शी और इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, यह गलत है। हाइड्रोकार्बन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स कहा जाता है। वे हाइड्रोकार्बन जहां कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे या तिहरे बंधन पाए जाते हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दवा हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है? हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली जो दवा है वह एंटीसेप्टिक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एल्यूमिनियम या निम्नलिखित में से कौन कवकनाशी का उदाहरण है? कवकनाशी का उदाहरण कौन है? एल्यूमिनियम फॉस्फेट, बोर्डो मिश्रण, बेंजीप्राम या एल्यूमिनियम फॉस्फाइड? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोर्डो मिश्रण, यह कवकनाशी है। निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? टाइनाइट्रोफिनॉल, टाइनाइट्रोटोलुइन, टाइनाइट्रोबेंजीन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टाइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, इसे जो है पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? आयतन, ऊर्जा, घनत्व या फिर संवेग? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो संवेग है या अदिश नहीं बल्कि सदिश राशि है, ठीक है। बाकी आयतन, ऊर्जा और घनत्व ये सभी अदिश राशियाँ हैं, ऑप्शन डी। श्यानता के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह तरल और गैस दोनों अवस्था में पाया जा सकता है, यह दोनों इसके गुण हैं। गैसों की श्यानता तरल पदार्थ की तुलना में अधिक होती है। तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थों की चिपचिपाहट बढ़ जाती है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य से कम होती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीन, एडेनिन, साइटोकाइनिन या फिर जिब्रेलिन? कौन पादप हार्मोन नहीं है? देखिए जो एडेनिन है यह पादप हार्मोन नहीं है, ऑप्शन बी। पौधों में जाइलम का उपयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है? पौधों में जो जाइलम का उपयोग होता है किस लिए होता है? जड़ों से तने और पत्तियों तक पानी पहुंचाने के लिए, एक पौधे के चारों ओर महत्वपूर्ण शर्करा, कार्बनिक यौगिक और खनिजों को ले जाने के लिए, प्रजनन में मदद के लिए या फिर परागण में मदद? देखिए जड़ों से तनों और पत्तियों तक पानी पहुंचाने के लिए जाइलम का उपयोग होता है, ये हो जाएगा। मेंके सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? मेंके सिंड्रोम जो होता है किसकी कमी के कारण होता है? कॉपर की कमी के कारण होता है, ठीक है, ऑप्शन डी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरटीपीसीआर जो है यह इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है किसका होता है? डीएनए का आरएनए में, आरएनए का डीएनए में, आरएनए की एक श्रृंखला बनाना या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आरएनए का डीएनए में रूपांतरण होता है, ठीक है, आरएनए का डीएनए में रूपांतरण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। कुछ रोग दिए गए हैं और उसकी विटामिन दिए गए हैं, किसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है उसे सुनिश्चित करना है। विटामिन ए की अगर हम बात करें, विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी रोग होता है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से। और विटामिन बी वन की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ठीक है, रिकेट्स। इसका जो सही आंसर है, देखिए बच्चों में विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है
और जो वयस्क हैं उसमें ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? अतिरिक्त गुणसूत्र 18, अतिरिक्त गुणसूत्र 21, अतिरिक्त गुणसूत्र 13 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अतिरिक्त गुणसूत्र 21 के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की रिपोर्ट 2023 का प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया गया था? इस रिपोर्ट का जो प्रकाशन है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। बी, 2023 का जो नॉर्मल बोरलांग पुरस्कार है यह किसको दिया गया था? यह पुरस्कार डॉक्टर स्वाति नाइक को दिया गया था। डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ भारत के कृषि संस्थान दिए गए हैं और स्थान दिया गया है। कौन सा कृषि संस्थान कहाँ पे है उससे सम्मिलित करना है, ठीक है, उससे सम्मिलित करना है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? यह जोधपुर में है। केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में है। इसका सही आंसर 3, 1, 4, 2 ऑप्शन डी हो जाएगा। तवल्लो पुहान वस्त्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यह जो है मिजोरम का एक कपड़ा है, ठीक है, जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया था, जिस कारण यह चर्चा में था। ऑप्शन बी। इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट GRIHA ग्रीन रेटिंग के बारे में कौन सा विकल्प सही है? GRIHA को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है और यह डिजाइन मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित एक हरित भवन प्रणाली है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला जो है वो गलत जाएगा, ठीक है, पहला गलत है क्योंकि इसका जो शुभारंभ है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय नहीं बल्कि TERI द्वारा, ठीक है, TERI द्वारा किया गया, ठीक। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा जो है इसका क्या किया गया था, विकसित किया गया था। जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार शुरू किया गया है। जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय नवाचार की जो शुरुआत की गई थी यह 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह जो है एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसल उगाने के साथ साथ पहली फसल का विकास पूरा होने के बाद दूसरी फसल उगाना है। यह किस विधि को प्रदर्शित करता है? रिले क्रॉपिंग, पंक्ति इंटर क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग या फिर गली क्रॉपिंग। यह जो है रिले क्रॉपिंग की विशेषता है। ऑप्शन है। प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? गन्ना, शैवाल, गुण या फिर पशु वसा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें जो है शैवाल का उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन बी। रियो 20 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? रियो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? देखिए, रियो शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है 1992 में हुआ था, 1992 में, ठीक है। ए, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा है? जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा कौन है? राष्ट्रीय जल मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन और राष्ट्रीय सौर मिशन। ये सभी जो है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के भाग हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब किया गया था? 2008 में राष्ट्रीय कार्य योजना पर जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत 2008 में की गई थी। ऑप्शन डी, ये सभी इसके पार्ट हैं। किगाली संशोधन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? किगाली संशोधन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इसका लक्ष्य है कि 2047 तक हाइड्रोक्लोरोफार्म की खपत में 80% से अधिक की कमी किया जाए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। किगाली संशोधन या किगाली समझौते की अगर हम बात करें तो यह जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, ठीक है, कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। और यह जो है किगाली संशोधन या समझौता 2016 का है। दूसरा सही है, पहला गलत। रॉटरडम अभिसमय के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका उद्देश्य समुद्री पर्यावरण को मानव गतिविधियों से बचाना। 1989 में इसे अपनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति से संबंधित है। यह अस्थायी कार्बन प्रदूषकों पर सम्मेलन है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। बाकी अन्य विकल्प जो है वह सभी इसमें रॉटरडम अभिसमय जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो कुछ रसायनों कीटनाशकों के लिए सहमति है उसकी बात करता है, ठीक है। तो सी इसका सही हो जाएगा, सी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है।
और रॉटरडम कन्वेंशन की हम बात करें, रॉटरडम कन्वेंशन 1998 में किया गया था, 1998 में किया गया था, ठीक है, ऑप्शन सी, न कि 1989 में। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। इसमें जो मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान है या कहाँ पे है, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान यह है तमिलनाडु में। मलंग नेशनल पार्क, मलंग नेशनल पार्क जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। और मानस है असम में, ठीक है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 2143, 2143 ऑप्शन बी। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था, पर्यावरण संरक्षण 1986, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1977 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यह प्रावधान की संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सम्मिलित उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया था, 7वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रावधान किया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय हो सकता है, ऑप्शन ए। और 7वें संविधान संशोधन द्वारा ही यह भी प्रावधान किया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को या एक व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति का जो उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है, देखिए 169 में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं वो समय से टाइम से आपको मिलते रहें। बाकी किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।